हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रूहानी आवाज़ें अक्सर सुनसान इलाकों में ही सुनाई देती है, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे भी इंसान रहते हैं जो किसी भी जगह पर बैठे बैठे भूतों की आवाज़ सुन सकते। एक व्यक्ति गांव में रहता था। पेशे से वो बढ़ई था, लेकिन गांव में झाड़ फूक का काम करने के लिए भी लोग उसे बुलाया करते थे। लोगों को कहना था कि बढ़ई भूत बलब की अच्छी जानकारी थी। एक बार बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल निकल जाता है। जंगल में उसे एक से एक कीमती लकड़ियाँ मिलती है। वह सभी को टुकड़ों में काट काट कर इकट्ठा करते जाता है। उसे ऐसा करते हुए शाम हो जाती है। बढ़ई सारी लकड़ियाँ अकेले नहीं ले जा सकता, इसीलिए वह लकड़ी के कुछ गट्ठरों को घने पेड़ों के पीछे छुपा देता है और गटर एक गटर उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक बढ़ई के सर से लकड़ी का गट्ठर गिर जाता है। बढ़ई पहले तो भूतों के बारे में जानता था, इसलिए वह पल भर में समझ जाता है यह किसी भयानक चुड़ैल की हंसी है। लेकिन शाम होने की वजह से वह हावी हो सकती है, इसीलिए अभी यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। वह बढ़ई बिना लकड़ियों के जंगल के रास्ते दबे पांव निकल जाता है, लेकिन चुड़ैल की हंसी बढ़ई के कानों में गूंजती रहती है। बढ़ई डरा हुआ सा अपने घर पहुंचता है। चुड़ैल की हंसी सुनाई न दे इसलिए बढ़ई अपने कानों को जोर से दबा रहा था, लेकिन चुड़ैल की हंसी उसके दिमाग में बस चुकी थी। धीरे धीरे बढ़ई की चाल बदलने लगी। वह औरत की तरह चलने लगा। चुड़ैल की हंसी के प्रभाव ने उसे औरत बनने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर वह पूरी तरह अपने आप को औरत मानने लगा। एक रात वह साड़ी पहनकर औरत की तरह श्रृंगार करके कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर पहुंच जाता है। रास्ते में कई गाड़ियां गुजरती रहती हैं और वह रोड के किनारे पेड़ के नीचे औरत के भेष में आने जाने वाली गाड़ियों को घूर रहा होता है। अचानक एक बाइक वाला आता है और बढ़ई अपनी जगह से उठकर रोड पर आ जाता है और उसके सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। बाइक सवार सुनसान रास्ते में एक औरत को खड़ा देखकर डर जाता है और लड़खड़ा कर रोड पर ही गिर जाता है। उसे गिरते ही बढ़ई उसके पास पहुंचकर उसके सीने में कुल्हाड़ी के कई वार करता है और देखते ही देखते बाइक सवार की जान निकल जाती है। सड़क पर एक व्यक्ति की इतनी दर्दनाक मौत से पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। जिस जगह पर हत्या हुई थी उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे कातिल का पता लगाना मुश्किल था। पुलिस एक एक कर सबूत ढूंढने में लगती है। 3 दिन गुजरते ही रात को कुल्हाड़ी के वार से 2 व्यक्ति और सड़क पर मारे जाते हैं। पुलिस को लगने लगता है कि यह किसी सीरियल किलर का काम है। लगातार हत्याओं से शहरवासियों को सड़क पर निकलने में भी डर लगने लगता है। मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। तभी पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। मरने वाले तीनों व्यक्ति एक दूसरे के रिश्तेदार निकलते हैं। पुलिस मरने वालों के परिवार से पूछताछ करती है। दरअसल पुलिस को शक होता है कि हो सकता है इनकी कोई खानदानी दुश्मनी हो, जिसकी वजह से ये हत्याएं हो रही है। तभी अगली रात एक और व्यक्ति अपने कार सहित खाई में गिर जाता है और जब उसकी कार खाई से निकाली जाती है तो पता चलता है कि कार के कांच में किसी ने पत्थर से वार किया था। इसीलिए गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो गई। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि गाड़ी चालक भी इन्हीं तीनों का रिश्तेदार था। बढ़ई लगातार एक के बाद एक हत्याएं करते जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर किसी को शक नहीं हो रहा था। चुड़ैल की हंसी बढ़ई को अपने कब्जे में ले चुकी थी। वह कर रहा था जो चुड़ैल चाह रही थी। पुलिस को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि हत्याएं एक परिवार के लोगों की ही हो रही है। इसका मतलब उनके परिवार से किसी की दुश्मनी है। तभी इनका कोई दुश्मन लगातार इन्हीं के परिवार पर हमला कर रहा है। अब पुलिस उस परिवार के सभी ऐसे रिश्तेदारों को सूची तैयार करती है जो उस शहर में रहते हो, ताकि उनको बचाने के लिए सुरक्षा दी जा सके। एक रात बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर जा रहा होता, तभी एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है।
इतनी रात सुनसान सड़क पर एक औरत को हथियार के साथ देखकर उसे शक होता है और वह पुलिस को सूचना दे देता है। शहर में हत्यारे की तलाश चल रही होती है और इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध औरत की सूचना मिलती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और बढ़ई को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के वक्त बढ़ई चुड़ैल की तरह हंसने लगता है। पुलिस को उस पर संदेह होता है क्योंकि यह एक औरत नहीं बल्कि आदमी है। बढ़ई को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया जाता है, लेकिन वह बहुत उग्र हो चुका था और ताकत से सभी पुलिस वाले को धक्का दे रहा था। 10-10 पुलिस वाले उसे काबू में करने में लगे हुए थे। बढ़ई को हथकड़ी लगाकर बांध दिया जाता है और जब उससे पुलिस पूछताछ करती है, वह अजीब सी आवाज़ देता है। वह शक्ल से आदमी था, लेकिन वह अपने जवाब का एक औरत की तरह दे रहा होता है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शायद यह पागल है, इसीलिए वह मानसिक रोग विशेषज्ञ को बुलाते हैं ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके। मनोचिकित्सक आते ही बता देता है कि यह पागल नहीं बल्कि अपने अंदर किसी औरत को बैठा चुका है और अब यह एक अलग ही दुनिया की बातों को सोचकर हत्याएं कर रहा है। पुलिस को मनोचिकित्सक का उत्तर संतोषजनक नहीं लगता है। अचानक एक हवलदार कहता है कि हमें भूत भगाने वाले ओझा को भी बुलाना चाहिए, शायद इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा आई हो। पुलिस ऑफिसर इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन केस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। शमशान के एक ओझा को पुलिस की जीप में बैठाकर लाया जाता है। ओझा आते ही बढ़ई के चेहरे में विभूति फेंकता है और बढ़ई तुरंत सब कुछ बताने लगता है और आधे घंटे के अंदर पुलिस को सारी कहानी समझ में आ जाती। दरअसल 3 माह पहले एक बस बारात लेकर सड़क से जा रही थी और रास्ते में एक लड़की उसी बस से टकरा जाती है और वह घायल हो जाती है। तभी बस में बैठे बाराती उतरकर उसे अस्पताल पहुंचाने की वजह वहीं किनारे जंगल में ले जाकर एक गड्ढे में मरा हुआ समझकर जिंदा ही दफना देते थे। और यह वही लड़की की आत्मा है जो बढ़ई के अंदर आकर उन्हीं रिश्तेदारों को एक एक कर मार रही थी जो उस बारात में शामिल थे। पुलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है। पुलिस ओझा से कहती है कि आप अपनी प्रक्रिया पूरी करिए और उस प्रेत आत्मा को बढ़ई के शरीर से बाहर निकालिए। ओझा अपनी पूजा विधि के द्वारा चुड़ैल को काबू कर लेता है। ओझा प्रेत आत्मा को विश्वास दिलाता है कि उसके साथ न्याय होगा, वह लोगों की हत्या करना बंद कर दे। और इसी दौरान बढ़ई बेहोश हो जाता है और कुछ समय के बाद जब होश आता है तो वह सामान्य बर्ताव करने लगता है। पुलिस उसी जंगल में जाकर उस लड़की की लाश का पता लगाती और एक एक करके सभी रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया जाता है। बढ़ई के ऊपर हत्याओं का इल्ज़ाम होता है, लेकिन बढ़ई को पूरी तरह दोषी नहीं पाया जाता। उसे मानसिक रोगी मानते हुए 1 साल पागल खाने में रहने का आदेश दिया जाता है और इसी के साथ चुड़ैल की हंसी बढ़ई को सुनाई देना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी कहानी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।